मैंने टेक्निकल एसईओ में कर लिया है, अपना रोबोट टीएक्सटी फाइल भी बना ली है। चलो बढ़िया। साइट मैप एक्सेल में भी कर लिया है। बस क्रॉनिकल लिंक, मैंने इस क्रॉनिकल लिंक का पूछना था, वो जैसे हर प्रोडक्ट का हम करें तो बेटर रहेगा या फ्रंट पेज उसका कर ले, फ्रंट दैट्स फ्रंट इट? पेज का बन जाता है, वो होता है, हर पेज का नहीं बनता ना। आपकी वेबसाइट जो होती है ना, जो फर्स्ट पेज होता है होम पेज, उसी को ओपन करने में यूजर अलग अलग डोमेन से ओपन करता है। ओके ओके, बस ठीक है, वो भी कर लिया अपने। बाकी ये बस कीवर्ड सर्च वाला पार्ट पूरा करके वो प्रोडक्ट पे करना सारा कुछ। ठीक है। देखो तो ये सर। जो आप, हाँ, जो आपको इशू आ रहा है, मैंने रिक्वेस्ट सेंड किया, इसको एक्सेप्ट करो। आ रहा है यस सर। क्या? आपका योश एसयू का ये नीचे सर, नीचे नीचे, ये ऊपर, HFCM के ऊपर। फाइल को बंद कर दिया करो, ये कोई काम की नहीं है। ओके सर। अच्छे लग रहे हैं, आ रहे हैं आपके। यहाँ पे होम पेज लिखा है, देखो। यस सर। देख लेता हूँ यहाँ पे। आपने होम पेज अलग से बना दिया क्या? यस, वो वेबसाइट वाले ने बनाया था। ये आपने टाइटल डाला हुआ है ना? यस सर। ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, यहाँ चेंज कर लो। ओके ओके, क्या ठीक है। चाहते थे आप? विद ऑप्टिकल बेस्ट आईवीआर स्टोर। सेपरेटर लगा दो, माइनस साइन लगा लें। हाँ जी हाँ जी। माइनस, माइनस लगा के लिख दो बेस्ट आईवीआर स्टोर। ठीक है। दैट्स, ठीक है सर। तो यहाँ नीचे मैं अपना सारा इसी वाला पार्ट कर लूँ। अपडेट करने का काम है इसमें। वेरी गुड मॉर्निंग मोहम्मद, गुड मॉर्निंग हरिंदर, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग सर, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं सर? बढ़िया बढ़िया, बस 2 मिनट वेट कर रहा हूँ ताकि सब आ जाए। देखो भी, अब यहाँ पे आ रहा हूँ। ठीक है। यस। यस सर। ओके, थैंक यू सर। अरे कोई नहीं भाई, ये तो काम था हमारा और कल रह गया था इसलिए। सो बाकियों को मैंने कीवर्ड रिसर्च के लिए बोला था, आप तीनों ने कीवर्ड रिसर्च कर लिया? जो टॉपिक था जिसके लिए आप काम कर रहे थे, जो यस ब्लॉग सर, था। कर रहे हैं, मतलब अभी और करने हैं अभी। कर रहे हैं, पूरे नहीं हुए अभी। नहीं नहीं, जो मैंने कल आपको, जैसे आपका जो ब्लॉग था उसका कीवर्ड रिसर्च करके दिया था, आज उस पर यस मेटा यस। टाइटल लिखेंगे, मेटा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, बहुत सारी चीजें लिखेंगे। ठीक है। ठीक है ठीक है। चलो, बच्चे कहाँ रह गए आपके इस क्लास के? फिर स्टार्ट हो जाएगा सेशन। ठीक है, आप अपनी वेबसाइट चेक करवा लो भाई मुझे एक बार। सर इसमें हमारा ये है कि जैसे एक्सपेक्ट करते हैं तो ये तो हमारी सर इसमें आवाज काफी थोड़ी है है। ना बहुत मतलब लो आ रही है आपकी। सर इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, ये बॉक्स है, ये बॉक्स खाली है यहाँ पर, ये अभी तो आपने मोबाइल दिया। को ओपन करके देखो ना, यहाँ तो कई बार होता है, कई बार इशू आता है। जैसे इसको मैंने रिक्वेस्ट सेंड किया आपको, इसको ऐसे डायमेंशन भी चेक थोड़ी ना करते हैं। आप इसको ऐसे चेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा। ऐसे चेक किया जाता है। अब आ रहा है, अभी फिल हो रहा है। आप अपने जी सर। डायमेंशन थोड़ी ना लगा सकते हो। ये इस तरीके से लगाओ, जैसे 14 प्रो मैक्स में देख रहा है मैंने कि जो मेरा कंटेंट है, मेरी वेबसाइट है, और इससे अच्छा ज्यादा बेटर है, मतलब इससे ज्यादा बेटर है, आप एक वेबसाइट है, ऐसे रिस्पॉन्सिवनेस चेक मत करो। यहाँ पे हमारे पास एक वेबसाइट होती है, इससे आप ज्यादा इजीली टेस्ट कर पाओगे। रिस्पॉन्सिव टेस्टिंग टूल होता है ये। आप सिंपल अपनी वेबसाइट का लिंक लो, इस वेबसाइट को दे दो, यहाँ पे, और यहाँ से चेक कर लो। आपकी पूरी वेबसाइट यहाँ पे आ जाएगी। ये डेस्कटॉप में दिख गया।
यहाँ पे आप एप्पल यूजर हो, टैबलेट यूजर हो, तो टैबलेट में आपकी कौन से टैबलेट में देखना है? चलो देख लेते हैं, एक्स एक्स जो आया है, ये टैबलेट में हो गई आपकी, अपने आप एडजस्टेबल हो रहा है। अब आप अपने बॉक्सेस को चेक करो। तो आपने डुप्लीकेट गलत किया होगा, आपको दोबारा ये वाला सेक्शन दोबारा बनाना पड़ेगा अगर यहाँ दिक्कत आई है तो मोहम्मद, जैसे ये आपकी रिस्पॉन्सिवनेस देख रहे हो ना, ये खाली आ रहा है एक बॉक्स, तो ट्रू जी। कॉलर वाले बॉक्स को दोबारा डुप्लीकेट करके बनाना पड़ेगा। जो एलिमेंटर पे आप काम कर रहे थे ना, एलिमेंट्स में, जी। तो डुप्लीकेट करके दोबारा बनाना पड़ेगा ताकि स्पेस मिल सके उसको सेम। ठीक है। ये होता है ऐसे, ये जैसे मोबाइल के लिए है, कौन से मोबाइल पे चेक करना है, ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ से चेक कर लिया करो, रिस्पॉन्सिवनेस चेक करनी है। और कुछ भी आपका है क्वेश्चन? बस अभी। यही था। जी। चलो ठीक है। सो गाइज, लास्ट सेशन में हमने कीवर्ड रिसर्च करके हमने अपना यूआरएल पेस्ट किया था। शायद कृष्ण आपकी वेबसाइट पे काम चल रहा था, स्टूडेंट, मैंने भाई देखो 10 मिनट वेट कर लिया, कोई आया नहीं है। यस सर। आई डोंट नो क्या रीजन है। तो आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लो, हम आगे कंटिन्यू करेंगे। नहीं, अपनी एक्सेल शीट ओपन करो ना, हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। जो कल एक्सेल शीट बोले थे ना आपको, उसको बुक मार्क कर लो ना। ठीक है। अब यहाँ पे सभी देख लें आपके साथ, यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आएगी, सबसे पहले तो हमें यूआरएल को ऑप्टिमाइज करना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है हमने पहले से ही यूआरएल बना रखा है। अब हमें अगर अपने यूआरएल को ऑप्टिमाइज करना है, तो पहले आपको देखो, यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन सर ने आपको कहीं ना कहीं समझाया होगा। सबको यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन का पता है कि हमारा कीवर्ड वहां पे आना चाहिए। पोस्ट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास आ रहा है, ये मेरे पास यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन के लिए बोल रहा है। अब पहले ना मुझे ये देखना पड़ेगा कि जो मेरा पोस्ट है उसमें मेरा ये यूआरएल रीडेबल है या नहीं। आप सभी ने यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन सर के साथ किया है, तो यहाँ पे रिमलेस प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस आ रहा है, और हमारा जो कीवर्ड डिसाइड हुआ था वो यहाँ पे लिखा आ रहा है आई ग्लास प्रिस्क्रिप्शन। तो अब हमें ये बता सकते, मतलब हम यहाँ पे ये एक्टिविटी कर सकते हैं। एक है, जो हमारा कंटेंट बना है वो है रिमलेस प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस, और कीवर्ड है आई ग्लास प्रिस्क्रिप्शन। तो क्या सिमिलर लग रहा है आपको? क्या हम इसमें एड ऑन कर सकते हैं तो हमारा कीवर्ड भी आ जाए और हमारा टाइटल जो हमारा यूआरएल है वो भी कहीं ना कहीं सेम रह जाए? ये ऑप्टिमाइज तो करना पड़ेगा ना। क्या लगता है, क्या सजेशन देना चाहोगे? हमारा काम है, जो हमारा कीवर्ड डिसाइड हुआ है वो हमारे यूआरएल में आना चाहिए, और हमारा जो कंटेंट यूआरएल है वो है रिमलेस प्रिस्क्रिप्शन क्लासेस, और हमारा यहाँ पे कीवर्ड है आई ग्लास प्रिस्क्रिप्शन। तो आपसे मेरा सजेशन है कि आप क्या सजेस्ट करोगे एज ए एसईओ एक्सपर्ट? आपके पास ये वेबसाइट है भाई, दो तरीके हैं। या तो आप एक्टिविटी में साथ के साथ इंडल्ज हो जाओ, या फिर मैं अकेला करता चला जाऊं। तो आप दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हो। ऑप्शन ए, कि आप साथ के साथ एक्टिविटी में हाँ या ना, या अपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू दोगे, जिसको हम आज के टाइम पे पीओवी बोलते हैं, या फिर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा का पूरा एसईओ करके दिखा देता हूँ, वो मेरे लिए भी इजी हो जाएगा। सर कोई आइडिया नहीं है एक्चुअली, इसलिए नहीं बोल रहे, कोई आइडिया है तो नहीं फिर सर। भाई लिखोगे ना, लिख दो सर नो आइडिया, ताकि मुझे समझ में आए, तो मैं आपको समझा ओके। पाऊंगा और डिटेल में। ओके ओके यही सर। चाह रहा हूँ मैं मतलब ये चाह रहा हूँ कि नो, आपको किसी को भी नहीं पता तो लिख दो सर नो आइडिया, उसके बाद ये है कि आपको एक्चुअल में पता चले। हाँ, अभी जैसे इन्होंने लिख दिया है सोहेल ने, आई क्लास प्रिस्क्रिप्शन, ये इन्होंने बोल दिया कि अपना जो कीवर्ड है वही लिख दो। बिल्कुल करेक्ट है ये। तो यहाँ पे हमने अपने कीवर्ड जैसे रिमलेस प्रिस्क्रिप्शन क्लासेस को हम सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जो अपना कीवर्ड डालना है वो है, मैं ऐसे ही रैंडम लिख रहा हूँ, मैं कहीं जाके नहीं लिख रहा, मैंने इसको सजेशन दे दिया भाई, ये यूआरएल हमने यहाँ पे ऑप्टिमाइज कर दिया है। ये मैंने एक यूआरएल डाल दिया है कंपनी ने,
मतलब कृष्णा ने ये वाला यूआरएल डाला हुआ है, इसको चेंज करके उसको ये करना पड़ेगा। अभी ये मत समझना अभी कर देना जाके, नहीं। अब आते हैं यहाँ पे मेटा टाइटल। आप सबको पता है अगर हम किसी ब्लॉग को ओपन करते हैं तो आप सबको आइडिया है कि हम अगर इसका मेटा टाइटल देखना चाहते हैं तो उसके दो तरीके मैंने आपको बताए थे। पहला तरीका क्या था, अगर ये ब्लॉग आपका गूगल पे इंडेक्स्ड हो रखा है तो आपको सिंपल इसके आगे साइट लिख देना है। साइट लिखने के बाद देखोगे ये तो आपका यूआरएल कहीं ना कहीं इंडेक्स अभी नहीं हुआ है। तो हमारे पास दूसरा अल्टरनेट क्या है, हमें यहाँ पे कंट्रोल यू, कंट्रोल एफ, ये रहा कंट्रोल यू करने के बाद कंट्रोल एफ किया, आपने यहाँ पे मेटा टाइटल या फिर आप सीधा लिख सकते हो टाइटल। ये मैंने टाइटल लिख दिया। टाइटल नहीं लिखा, लो भी। ये आ गया इनका टाइटल, रिप्लेस प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस, दिख रहा है। ये मेटा टाइटल है इनका। इसको कॉपी करता हूँ, अपनी शीट पे डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी शीट पे इसका इनका मेटा टाइटल डाल दिया है। अब हमारा सजेशन क्या रहेगा ये हमें जानना है। हम अपनी तरफ से क्या सजेशन इनको दे सकते हैं कि यही टाइटल ठीक रहेगा। ये मेटा टाइटल हमने अपने ब्लॉग का लिखा था, बट हमें ये टाइटल सही नहीं लग रहा है, तो हमें इसका सजेशन देना पड़ेगा। सजेशन, आप सबको पता है मेटा टाइटल को हमें किसी पिक्सल साइज में लिखना पड़ता है। कितने पिक्सल साइज में लिखना पड़ता है? नहीं सर, इसका पता नहीं है। चलो ठीक है, कोई 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 दिक्कत नहीं है, यही तो मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा हमें ध्यान देना है चीजों को। अब मैं बता देता हूँ, हमारे जो मेटा टाइटल्स होते हैं उनको हमें पहले, आज से अगर 2-4 साल पहले की मैं बात करूँ तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता था, हाउ मेनी कैरेक्टर्स वी कैन राइट इन अवर मेटा टाइटल। कैरेक्टर्स का मतलब, जैसे ये रिबलेस है तो आर वन कैरेक्टर है, आई सेकंड कैरेक्टर है, एम थर्ड कैरेक्टर है, और एल इज योर फोर्थ कैरेक्टर, ई फिफ्थ कैरेक्टर है, एस सिक्स कैरेक्टर है, सेवन। तो ये पहले पूछा जाता था कि भाई आप कितने कैरेक्टर्स यूज कर सकते थे, तो हम पहले आंसर दे देते थे 60 to 65 कैरेक्टर्स वी कैन राइट। समझ में आया? आज से 2 से 4 साल पहले की बात है ये। अब रिसेंटली क्या हो गया है, रिसेंटली गूगल ने भी और यूजर्स ने भी, जो ओनर है कंपनी के, उन्होंने भी क्वेश्चन चेंज कर दिया है। अब वो पूछते हैं हाउ मेनी पिक्सल्स वी कैन यूज टू राइट अ मेटा टाइटल। अब आप कहोगे ये पिक्सल क्या है। आप सभी ने कहीं ना कहीं फोन में ये सुना होगा कि इस पर्टिकुलर फोन के अंदर इतने मेगापिक्सल वो है, स्क्रीन का डायमेंशन है। सुना है कभी? कैमरा सुना है सर, इतने मेगापिक्सल कैमरा है। कैमरा तो होता ही है, बट कहीं हाँ। ना कहीं स्क्रीन पे ना ऐसे हाँ, छोटे छोटे डायमेंशन भी होता है डॉट्स, सर। ऐसे छोटे छोटे हाँ हाँ डॉट्स होते हैं जिनको यस कलेक्ट सर, करके सुना है। हाँ। इमेज बनती है। जी 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 जी। तो इनका कहना यह है कि कितने पिक्सल मतलब कितना एरिया कवर करेगा आपका मेटा टाइटल। तो ये हमें पता होना चाहिए, तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि 580 पिक्सल से ज्यादा हम बड़ा टाइटल नहीं लिख सकते। 580 पिक्सल, जैसे कि मोबाइल के अंदर ये छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जिनको कलेक्ट करके एक इमेज आती है, तो वो बहुत बड़ा। तो पिक्सल कैसे कलेक्ट होते हैं कि इस पिक्सल से लेके इस पिक्सल तक पूरा डेटा आ रहा है, बट बाकी के खाली रह गए। मैंने जहाँ पे ये थोड़ा सा सर्कल बनाने की ट्राई की है, बाकी तो खाली रह गया। तो जिस एरिया को ये कवर कर रहा है, थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ। इतने में मेरी इमेज आ गई, ये सर्कल आ गया, ये वाला पार्ट। बाकी का एरिया साइड वाला तो खाली रह गया। तो ये जितना एरिया कवर कर रहा है, इसकी बात कर रहा है कि ये पर्टिकुलर एरिया सिर्फ और सिर्फ 580 पिक्सल ही यूज कर सकता है। इसको ध्यान रखना बस। तो इन फ्यूचर अगर कभी कोई पूछे वट हाउ मेनी कैरेक्टर्स वी कैन यूज, तो आपको पता होना चाहिए 60 to 65। जिसने ये क्वेश्चन पूछ लिया मतलब वो अपडेटेड नहीं है। जिसने ये क्वेश्चन पूछ लिया हाउ मेनी पिक्सल वी कैन यूज, तो आप बोल सकते हो डायरेक्टली वी कैन राइट मेटा आवर मेटा टाइटल विद इन 580 पिक्सल। क्वेश्चन मार्क ये लगता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने 580 पिक्सल्स को कंप्लीट कर दिया है। हम जब लिखते हैं हमें थोड़ी ना पता है कि कितना एरिया कवर हो रहा है, कितने बड़े वर्ड्स हैं कितने छोटे वर्ड्स हैं, हमें नहीं आइडिया। तो हम क्या करते हैं, हम एक वेबसाइट का यूज कर लेते हैं इस चीज को काम करने के लिए, लेने के लिए। ये हमारे पास एक वेबसाइट है जो हमारी इस काम को हेल्प करती है। तो कृष्णा एक बार इस वेबसाइट का यूआरएल कॉपी कर लो और एक बार चैट बॉक्स में डाल दो। तो सभी इसको यूज करेंगे। अब यहाँ पे हमें अपने कीवर्ड को लेके काम करना है। हमारा जो कीवर्ड है
तो आप सभी को मेटा टाइटल लिखना आता है, बस इस कीवर्ड को उसमें रखना है। क्या आपको यहाँ पे ये पिक्सल बता रहा है 184 पिक्सल कंप्लीट हो चुका है। अब देखो यहाँ पे अगर हम कैपिटल लेटर्स यूज करेंगे ना जैसे ही, तो आपके ये पिक्सल साइज बढ़ेंगे, तो ये बड़ा एरिया कवर करते हैं। अगर मान लो मैंने ये लिख दिया डिस्क्रिप्शन का पी बड़ा कर दिया, तो पिक्सल साइज बढ़ रहा है। अगर मैं स्मॉल लेटर्स यूज करूंगा तो पिक्सल साइज कम हो रहा है। देख रहे हैं, 184 पिक्सल से 188 था, 184 हो गया है। एक सेकंड। इसमें करेक्टर सेम रहते हैं सर, एरिया बढ़ जाता है, पिक्सल एरिया बढ़ जाता बिल्कुल बिल्कुल, कैरेक्टर्स नहीं चेंज होंगे ना, वो तो तीन ही, तीन यहाँ है, पांच यहाँ है, ऐसे काउंट करके वो कैरेक्टर सेम रहते हैं। पिक्सल साइज तो आज के टाइम पे पिक्सल्स पे फोकस होता है। एक एक सेकंड का बस। लो भी। तो यहाँ पे आपको आइडिया हो गया होगा कि हम पिक्सल साइज पे बात कर रहे हैं, तो पिक्सल साइज जो है वो इस तरीके से यहाँ पे लिखा जाएगा कि आपके 1580 पिक्सल्स कंप्लीट, मतलब ना भी हो तो कोई ऐसा नहीं है कि लिखना ही लिखना है। ऊपर आपको ये प्रीव्यू दिखा देगा, आपको दिख रहा है प्रीव्यू। और साथ के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए, जो मैं आपको आइडिया दे दूं, जो आपका यूआरएल होता है वो भी 75 पिक्सल्स के अंदर, कैरेक्टर्स के अंदर लिखा जाता है। तो यहाँ पे आप अपना यूआरएल भी पेस्ट करके देख सकते हो, बट वो दिखाएगा नहीं, वो बात की बात है। ये आपने अपना यूआरएल लगा के भी देख लिया। अब आपने यहाँ पे अपना मेटा टाइटल लिखना है। अब मेटा टाइटल आप सबको लिखना आता है, अपना सजेशन देना पड़ेगा ना। आपने देखा मेटा टाइटल ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, तो अपना सजेशन लिखोगे। लिखना आता है सबको, क्योंकि भैया आपने एसईओ अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे किया हुआ है। बिल्कुल। ऐसे ही हमें यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन आता है। बिल्कुल। यहाँ पे हमें अपने पिक्सल साइज लिख देने हैं, जितने भी पिक्सल का हमने लिखा है 580 पिक्सल से कम का आपका होना चाहिए। इसके बाद आता है मेटा डिस्क्रिप्शन। अब आते हैं वापस अपने पेज पे। हमें पता है ये गूगल पे इंडेक्स्ड नहीं है। आप में से किस किस को ये पता है कि मेटा डिस्क्रिप्शन हम लिख लें, बट जरूरी नहीं है वो मेटा डिस्क्रिप्शन गूगल दिखाएगा ही दिखाएगा। बताओ भी, किस किस को ये चीज पता है? नो आइडिया, चलो फिर ठीक है। देखो, मेटा टाइटल तो हमारे लिए बड़ा एक स्पेसिफिक हो गया है, गूगल उसको दिखाएगा ही दिखाएगा। मैं लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। डब्ल्यू एस क्यूब टेक की मैं वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ। अब आप देखोगे wsqtech.com वेबसाइट लिखा, हम यहाँ पे भी कंट्रोल यू करेंगे तो इनका भी हमें टाइटल दिखेगा। मैंने यहाँ पे कंट्रोल यू किया और कंट्रोल एफ करके इनका भी मैंने टाइटल ले लिया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है wsqtech ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स एंड लाइव ट्रेनिंग दिख रहा है। तो अब अपने गूगल पेज पे भी देख लेते हैं। मैंने साइट लगा के देखा तो क्या लिखा आ रहा है, लिखा आ रहा है wsqtech ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स एंड लाइव ट्रेनिंग। तो जो हमने पीछे बैकएंड पे मेटा टाइटल लिखा था, क्या वो यहाँ पे फ्रंट पे दिख रहा है? तो ये तो बात क्लियर है कि जो हम पीछे लिखते हैं बैकएंड पे वो दिखता है, राइट। यहाँ पे इनके नीचे एक डिस्क्रिप्शन आ रहा है, दिख रहा है? ये मेटा डिस्क्रिप्शन होता है, हम सबको पता है। हाँ भी, बिल्कुल। अब हम चेक करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है नहीं दिखाएगा, बट मैं यहाँ पे टाइटल की जगह व्यू सोर्स में देखता हूँ हमने क्या डेटा लिखा था। तो मैंने यहाँ पे जाके लिखना शुरू कर दिया डिस्क्रिप्शन। तो क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे डब्ल्यू एस क्यूब टेक ऑफर द बेस्ट जॉब ओरिएंटेड ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स। और अगर हम पेज पे जाए, मतलब सर्च शीट पे जाए, तो यही लिखा आ रहा है डब्ल्यू एस क्यूब टेक ऑफर द बेस्ट जॉब ओरिएंटेड ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स। तो दोनों मेटा डिस्क्रिप्शन, मतलब मेटा डिस्क्रिप्शन जो बैकएंड पे लिखा है वही सर्च शीट पे दिख रहा है।
नहीं लिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा भाई, सेम तो है। हाँ, नहीं क्यों लिख दिया, नहीं, अच्छा जे दबा रहा था। अब मैं आपको अल्टरनेट दिखाता हूँ, सेम है, हाँ। मैंने बोला ना, हाँ सेम है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ डब्ल्यू एस क्यूब टेक वेबसाइट के ब्लॉग के अंदर। चलो मैं टेकिनेटर पे ले जाता हूँ, अपनी पे। मैं यहाँ पे टेकिनेटर वेबसाइट पे ले आया। कंट्रोल यू, कंट्रोल एफ, यहाँ पे हमने टाइटल लिखा। यहाँ पे लिखा आ रहा है टेकिनेटर द टेक ब्लॉग, बिल्कुल सही है। यहाँ पे लिखा आ रहा है टेकिनेटर द टेक ब्लॉग, मेटा टाइटल तो सेम है। चलो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन क्या लिखा है दिख रहा है? टेकिनेटर इज अ साइट डेडिकेटेड टू ब्लॉग्स रिगार्डिंग योर टेक्निकल प्रोडक्ट लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट एंड ऑल्सो, दिख रहा है? तो मैंने काफी बड़ा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, बट क्या सर्च शीट पे यही दिखा रहा है? नो। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये गूगल की मर्जी है कि हम मेटा टाइटल लिख देते हैं तो वो तो दिखा देता है, बट अगर हम मेटा डिस्क्रिप्शन ले चाहे भी तो गूगल उसको अपने हिसाब से देख के लिखता है। करेक्ट है? एक वेबसाइट का मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन गूगल सही दिखा रहा है जो उन्होंने लिखा था। मैंने मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन गूगल को दिया तो उसने मेरा कंटेंट रीड नहीं किया। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना कि मेटा डिस्क्रिप्शन हम कितना भी अच्छा लिख के दे देते हैं, जरूरी नहीं है कि गूगल उसको वहां पे सर्च शीट पे दिखाएगा ही दिखाएगा। गूगल इस चीज को मान चुका है कि बंदे मेटा डिस्क्रिप्शन में बड़े अट्रैक्टिव सी आई कैचिंग वो लिख देते हैं वर्ड्स, जिसकी वजह से बंदे को अट्रैक्शन आ जाता है, वो पढ़ने जाता है। वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट उसको पूरे ब्लॉग में कहीं नहीं दिखती। समझ में आ गया? तो गूगल क्या कहता है, आपका कंटेंट जो भी आप लिखोगे उस कंटेंट से मेटा डिस्क्रिप्शन बना लूंगा मैं। आप मुझे मेटा डिस्क्रिप्शन दो चाहे मत दो, देना तो हमारा कंपलसरी काम है, बट अपनी मर्जी से चलूंगा, मेटा डिस्क्रिप्शन मैं अपने हिसाब से पकड़ूंगा। अब मैं ये ब्लॉग ओपन कर रहा हूँ, अब ये ब्लॉग ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे कंट्रोल एफ करके दिखाता हूँ ये कौन सी वर्ड्स को उठा रहा है। मैंने यहाँ पे कंट्रोल एफ लिया और लिखा एडवांटेज। दिख रहा है इसने क्या उठा रखा है? एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन ग्रेजुएट डिग्री, यहाँ से उठाया इसने डेटा, पूरे होम पेज का डेटा। मेटा डिस्क्रिप्शन इसने यहां से बना लिया, एडवांटेज ऑफ एन ऑनलाइन ग्रेजुएट डिग्री। तो अब यहां से आपको ध्यान रखना है, मेटा डिस्क्रिप्शन तो हम अपने कीवर्ड के हिसाब से लिखते हैं, पर मतलब जो अभी मेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे इन्होंने लिखा है उस पे जाते हैं। ये मेटा डिस्क्रिप्शन है। भाई बहुत दूर चला गया। तो भी ये ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, काफी बड़ा मेटा डिस्क्रिप्शन आ गया। अब इसको चेंज करना, आपका कीवर्ड होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कितने पिक्सल का ये मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना है, क्योंकि इंटरव्यू में फिर भी पूछा जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट मोर देन 580 पिक्सल। यहाँ पे आता है नॉट मोर देन 920 पिक्सल। किस किस को यहाँ तक क्लियर हो गया है? क्लियर। अब मुझे ये बताओ, आप सबसे मेरा क्वेश्चन है, अगर मान लो मैंने ये मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन लिख दिया और डेवलपर ने मुझे बोला कि मैंने मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन चेंज कर दिया है, क्या हमें मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन चेक करने आते हैं कि उसने चेंज किए हैं या नहीं? वो सर सेम कंट्रोल यू कंट्रोल एफ करके वहां से चेक कर लेंगे उसने अपडेट किया कि नहीं। तो आपको वेबसाइट का डब्ल्यूपी एडमिन या किसी भी तरीके का लॉगिन पासवर्ड चाहिए होगा। नहीं सर। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ऑन पेज डेवलपर से कराना ज्यादा इजी है? हाँ यस सर।
हमने लिखा, उसने नहीं चेंज किया, उसको बोल देंगे भाई चेंज कर, चेंज कर लिया तो चेक भी कर लिया। बाकी सबका क्या कहना है? इजी है। वर्डप्रेस पे तो हमें खुद जाके चेंज करना पड़ता है, एक काम बढ़ जाता है। हाँ सर, इजी है थोड़ी। कल आप कह रहे थे थोड़ा कंफ्यूजन, अब क्लियर हो गया कंफ्यूजन? नहीं, ये वाला इजी है सर। कन्फ्यूजन तो मैं खुद क्लास को कंटिन्यू रिपीट करके देख रहा हूँ, थोड़ा सा हाँ, नोट्स बना रहा हूँ, चीज़ों को कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा अब बेटर होने नोट लगा एन है। इशू। अगर मैं यहाँ पे हरिंदर जी आपसे पूछूं ये शीट आपको मिल जाए तो क्या वर्डप्रेस पे आप एसईओ जल्दी कर पाओगे? हाँ सर, वर्ड इसमें से बस कॉपी पेस्ट ही रह जाएगा सर, सारा करना। है ना, तो कितना इजी हो गया। तो कभी भी किसी जी। वर्डप्रेस वेबसाइट का भी आपको लॉगिन पासवर्ड नहीं मिलने वाला। स्टार्टिंग में एज ए बिगनर किसी को भी, आप में से जितने भी पर्सन है एज ए बिगनर, अगर आप जाते हो किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए तो वेरी फर्स्ट डे आपको कोई भी अपनी वेबसाइट का एक्सेस नहीं देगा। क्यों देगा? वो 5 साल से वेबसाइट चला रहा है या 2 साल से वो वेबसाइट चला रहा है, एकदम से रिस्क क्यों लेगा वो? तो वो आपको बोलेगा ऑन पेज करो, आप कहोगे मेरे पास तो वर्डप्रेस वेबसाइट का लॉगिन दो, मैं योश एसईओ डालूंगा तब करूंगा। तब भी वो कहेगा नहीं नहीं भाई मैं तो नहीं दे सकता आपको एक्सेस, आप क्या गलत कर दो मुझे थोड़ी ना पता है। तो आप क्या करोगे? आप उसको एक्सेल शीट बना के दोगे। तो दोनों केस में आपको एक्सेल शीट बनाने की नीड आ जाती है। बात समझ में आई? या पीयूष बोलिए। सर मैं ये कह रहा था अभी कि इन केस मान लीजिए जैसे कोई डेवलपर ही नहीं है किसी वेबसाइट का, हाँ हाँ। बहुत छोटी वेबसाइट है और क्लाइंट हमें कहते थे कि तुम ही करो इसके ऊपर मैं एक्शन। कोडिंग पे हम कह दो, आप कह सकते हो कि कोडिंग हमें नहीं आती। कोडिंग में नहीं आती, हम उसे मना कर सकते हैं ना। बिल्कुल साफ बोलना पड़ेगा ना कि कोडिंग नहीं आती। मैं यहाँ पे कोडिंग करने लग जाऊंगा, 6 महीने लग जाएंगे मुझे ये समझने में, मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन मान लो मैंने बता भी दिया ना, तो हम्म। आप स्टक हो जाओगे कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एक्सेल शीट में, वहां पे जाके कोडिंग कर रहा हूँ, मेरा काम था मार्केटिंग करने का, वेबसाइट को यस रैंक कराने का, मैं तो कोडिंग में घुस गया हूँ। यस जॉब यस रोल यस। समझो ना, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो कोडिंग के पैसे नहीं दे रहा। वो आपको कहेगा आप तो डिजिटल मार्केटर थे, वेबसाइट रैंक क्यों नहीं हो रही? आप कहोगे भाई 2 महीने लग गए आपकी वेबसाइट में मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन अपडेट करते करते। यस सर। कब एसईओ कब करूंगा, प्रमोशन कब करूंगा? तो उसको बताओ जॉब रोल कि मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं कोडर नहीं हूँ, डेवलपर नहीं हूँ। ओके सर। ठीक है, यस। बाकियों को क्लियर है? मैंने अभी तक 3 एक्टिविटी बताई है, यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, कोडिंग वेबसाइट पे कैसे करना है। चाहे आप इस वेबसाइट को यूज करके वर्डप्रेस पे भी एसईओ कर सकते हो, बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए, और वो ये करके भी दिखाएंगे कृष्णा, तो वो मैं लाइव करके दिखाऊंगा। अब आते हैं इमेज पे। जिसको आइडिया नहीं है तो पहले तो मैं बता दूं यहाँ पे हमें इमेज के, जो वेबसाइट आपने बनाई है उस वेबसाइट पे इन्होंने कोई इमेज नहीं लगाई, दैट इज रॉन्ग। अच्छा ये लगी हुई है, फुटर में लगी है, तो इस पर्टिकुलर इमेज का लिंक हमें वहां पे डालना पड़ेगा। मैंने कॉपी किया है इमेज एड्रेस और अपनी एक्सेल शीट पे इसको डाल दिया कि एक इमेज थी इस पूरी वेबसाइट के ऊपर। अब आप सबको पता होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ क्या गूगल को पता है ये एक्चुअल में क्या इमेज है? क्या गूगल को रीड करना आता है कि ये एक लड़की है जिसने एक ग्लास पहना है, ये एक और लेडी है? नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। तो हमें गूगल को अगर ये बताना पड़े कि ये पर्टिकुलर जो आप यहाँ पे फोटोज देख रहे हो इस पे अलग अलग टाइप के ग्लासेस यूज हुए हैं, किसी में कुछ रिमलेस ग्लासेस हैं, किसी में फ्रेमलेस ग्लासेस हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी अब हमें गूगल को बतानी पड़ेगी, इस इमेज को एक्सप्लेन करना पड़ेगा ताकि गूगल को हम समझा पाए कि ये इमेज किसके बारे में है। अब इसका ना एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ, शायद आप में से कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को तो ज्यादा नहीं मानता ना, कभी गुस्सा कर जाओ मेरे ऊपर। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर गूगल को सपोज करो कोई नाम, इमेज पढ़ना आता ना, तो एक यहाँ पे नाम लिखा जा रहा है और इस पे इमेजेस पे क्लिक करता हूँ, ये वर्ड मैंने मेंशन किया है, मैं किसी को डिफ्रेम नहीं कर रहा, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि एक फनी वे में याद रहेगा हमेशा के लिए, नहीं तो मैं और भी एग्जांपल दे सकता हूँ। मैंने जैसे ही एक पप्पू वर्ड गूगल पे सर्च किया और इमेजेस पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे ये एक शख्स है, राहुल गांधी जी, इनका यहाँ पे फोटो आ रहा है। अगर गूगल को पता होता तो ये कभी भी इस नाम के साथ इनका कनेक्टिविटी नहीं बना पाते। तो किसी बंदे ने बार बार गूगल को क्या बोला कि भाई इस नाम से इस पर्सन को रिलेट कर दिया, इसको बोलते हैं अल्टरनेट टेक्स्ट। हमने गूगल को बार बार क्या किया, एक नाम प्रोवाइड कर दिया इमेज के साथ में कि इसका नाम लिखो और ये दिखेगा। दूसरा भी है हमारे पास, ऐसा नहीं है हम एक ही को डिफ्रेम करने वाले हैं। हमने यहाँ पे एक वर्ड लिखा फेकू, तो यहाँ पे अभी रिसेंटली देख सकते हो आप नरेंद्र मोदी जी की फोटो आ रही है, समझ रहे हो? तो ये कंसीडर करना कि इस पर्टिकुलर इमेज का क्या नाम है। अगर मैं यहाँ पे अपना नाम लिखता हूँ, आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग भी कर लेते हैं, मैंने अपना नाम मेंशन किया, यू कैन सी माई इमेजेस, यू कैन सी। तो मैंने गूगल को बताया है ये पर्सन मुकुल शौकीन है, हर इमेज के साथ मैं अपना नाम लिख के भेजता हूँ, तो गूगल को आइडिया हो जाता है अच्छा ये पर्सन मुकुल शौकीन है। आप अपनी वेबसाइट का नाम लिखते हो, जैसे मैं लिख देता हूँ डब्ल्यू एस क्यूब टेक, तो जैसे मैंने डब्ल्यू एस क्यूब टेक लिखा तो डब्ल्यू एस क्यूब टेक की इमेजेस दिखेंगी। तो हाँ, ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है?
तो हमें ऑल्टरनेट टेक्स्ट यानी कि इमेज टेक्स्ट लिखना पड़ता है। इसी को यहाँ पे मैंने ऑल्टरनेट यानी कि अल्टरनेट टेक्स्ट लिखा है। आप सबको वेबसाइट, जो आपकी वेबसाइट होती है वर्डप्रेस की, उसके अंदर ऑल्ट टेक्स्ट लगाना आता है, मतलब इमेज टेक्स्ट? नहीं सर। यस सर। नहीं आता? कहीं यस जगह सर नहीं आता। नहीं सर। चलो नहीं सर, कोई। ये सर हमें मुझे भी पता नहीं था, सिखाया नहीं था ये सर ने। मैंने चेक किया था, वहां पर शो हो रही थी ऑप्शन, तो मैंने पूछा था क्लास वालों से कुछ से, वो कह रहे थे कि सर ने जस्ट बताया था कि ऑल टेक्स्ट ऐसे होता है, वहां पर नेम लिखना होता है बस। चलो बता देता हूँ मैं। आपकी वेबसाइट ओपन है? यस सर। यहाँ पे मैं वापस आ रहा हूँ। मैं वर्डप्रेस के लिए बता देता हूँ पहले, ठीक है? सभी एक बार देख लें। पहले मैं वर्डप्रेस के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पे इनका जो पोस्ट है, यहाँ पे मैं एडिट कर रहा हूँ। कई बार होता था स्किप हो गया होगा, कोई इशू नहीं है, मैं अभी बता देता हूँ। अगर आप वर्डप्रेस पे काम कर रहे हो तो आपको सिंपल क्या करना है, उस पर्टिकुलर, तो इन्होंने, सभी यहाँ पे देखें। मेरे भाई कहाँ जा रहे हैं? यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करूंगा मैं, उस इमेज पे जाऊंगा। ये इमेज इन्होंने फुटर में लगा रखी है, ये क्लिक करा मैंने। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में इमेज आ रही है इनकी, देख लो भी। लेफ्ट साइड में यहाँ पे इमेज आ रही है, मैंने इमेज पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे लिखने का ऑप्शन आ रहा है, ऑल टेक्स्ट। विजिबल है इमेज यस पे सर। क्लिक करके? ये वही इमेज है क्या? सर्च कर लो पहले वो इमेज। ये आ गई, ये नाम लिखा हुआ है आपने। तो पहले इमेज को सेलेक्ट कर लेना कि कौन सी इमेज आपने लगा रखी है। ये अब यहाँ पे बात आती है, आपने लिखा ये वर्दी ऑप्टिकल्स यूजर, बट हमें तो अपने कीवर्ड को ऑल टेक्स्ट में लिखना होता है। तो याद रखना, जो आप अपना प्राइमरी कीवर्ड या कीवर्ड लेके चल रहे हो, उसको अपने ट्राई करना है, जरूरी नहीं, जबरदस्ती नहीं है। अभी तो आपने यहाँ पे लिख दिया कि भाई, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ तो आपने लिख दिया वर्दी ऑप्टिकल यूजर्स, तो मैं ट्राई करूंगा कि यहाँ पे हम अपना कीवर्ड पे ले आए। ठीक है, क्योंकि कोई भी पर्सन कीवर्ड सर्च करेगा, वर्दी ऑप्टिकल यूजर्स जो है, कोई वर्ड यूज नहीं करेगा, इसका पर्सनल ब्रांडिंग से अभी कोई रिलेशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कीवर्ड के ऊपर इमेजेस को रैंक कराते हैं। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? तो कीवर्ड हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो हमारा जो कीवर्ड है वो लेके आ रहा हूँ मैं लिख के। अभी मैं ट्राई करूंगा कि वो अल्टरनेटली आ जाए। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, आई क्लास प्रिस्क्रिप्शंस यूजर whose eyes who wants lenses with हाई क्लास प्रिस्क्रिप्शन। अब आपका ब्रांड नेम विधि ऑप्टिकल्स हेल्प यू। एक्सप्लेन करो इसको, इस इमेज को। तो हमने यहाँ पे सिंपल सी बात बोली इमेज पे, यूजर हु वांट्स, जो यूजर है जिनको चाहिए होता है, ये यूजर्स कर देता हूँ। तो यूजर्स हु वांट, हु वांट लेंसेज विद आई ग्लासेस प्रिस्क्रिप्शन विधि ऑप्टिकल्स हेल्प यू। ठीक है, दिस इज द फॉर्मेट। यहाँ आपने ये अपना ऑल्ट टेक्स्ट लिख दिया, समझा दिया गूगल को। यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट करना है। तो पहले तो ये पता चल गया कि वर्डप्रेस की वेबसाइट पे कैसे ओल्ड टेक्स्ट लिखा जाता है। यस सर। अब आते हैं, या फिर यूज बोलिए। सर जैसे तुमने लंबा पूरा ऑल टेक्स्ट डाल दिया अभी, और अगर हम मल्टीपल कीवर्ड्स डालना चाहते हैं तो कॉमा लगा के डाल सकते हैं मल्टीपल बिल्कुल कीवर्ड्स। डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, डाल दो। ठीक है, अभी और जैसे, सर एक चीज और पूछनी थी। हाँ, जैसे ऑल टेक्स्ट में हमने सारा उसको एक तरह से डिस्क्राइब कर दिया, और जो टाइटल है, टाइटल में ओनली कीवर्ड लिखेंगे? टाइटल लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, टाइटल से कुछ नहीं होता। ओके ओके। टाइटल से हमें कल को ये डाउनलोड करूंगा ना मैं इमेज, तो मे बी मैं यस सर। इसको इसी नाम से डाउनलोड कर लूंगा, बस। टाइटल का कोई इतना बड़ा वो नहीं है रूल यहाँ पे। ठीक है सर। ठीक है ना? बाकी सर कैप्शन एंड डिस्क्रिप्शन का। कुछ भी लिखने की नीड नहीं है। आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पे सारी चीजें लिख दे, मैं आपको बताता हूँ, मेनली गूगल ऑल टेक्स्ट पढ़ता है। अब इसका लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, ये तो पता चल गया ना कि व्यू सोर्स से पढ़ता है गूगल। यस सर।
ये तो पता चल गया ना। अब टाइटल का मतलब क्या है, जब इस पे मैं माउस लेके जाऊंगा इस पर्टिकुलर इमेज पे तो इसका नाम दिखाई देगा, वर्दी ऑप्टिकल्स। मैं दिखा देता हूँ। आपने थोड़ा सा आइडिया नहीं देखा होगा तो मैं बता देता हूँ, ये ह्यूमंस के लिए है टाइटल, ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ह्यूमंस को तो पता ही है ना ये क्या है। आप सबको तो पता ही है ना कि किस चीज की इमेज है। मैं लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ी देर तक अपना जो माउस है वो रख रहा हूँ, दिख रहा है, WS क्यूबटेक IT ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंडिया, ये किसकी वजह से आ रहा है, टाइटल की वजह से आ रहा है बस। थोड़ी देर तक मैंने अपना माउस जो है एक इमेज के ऊपर रख दिया, बस। इसको टाइटल बोलते हैं। ओके सर। समझ में आया। ओके सर। यस सर। कल को अगर ये इमेज लोड नहीं होती, कई बार होता है ना हमारा इंटरनेट जो है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, कोई इमेज जो है अपलोड नहीं हो पाती, हुआ है ना, ऐसा कभी होता है। तो ऐसा एक इमेज एरर आ जाता है, ऐसा क्रैक हो जाता है इमेज। ऐसे क्रैक वाली इमेज बहुत पहले आती थी, अब तो नहीं आती, अब तो स्पीड अच्छी हो गई हर चीजों की। अगर आप 2G 3G वाले पर्सन हो तो आपको आइडिया होगा कि इमेज का क्रैक आ जाता था, इमेज एरर, ओपन नहीं होती थी इमेज। हुआ है कभी ऐसा। यस सर। वो उस टाइम पे ओल्ड टेक्स्ट दिखाता है बिल्कुल कोने पे, एक टेक्स्ट लिखा आता है ताकि समझा सके इस इमेज में क्या था। अब ऐसी कोई वेबसाइट बची नहीं है कि मैं आपको ये दिखा पाऊँ, आज के टाइम पे ऐसी कोई इमेज वेबसाइट रही है जिसका इमेज क्रैक में चाहता हो। बट अगर बाई जैसे श्योर पहले मुझे, हाँ, हाँ, जैसे कि इमेज का लोगो आता था छोटा सिंपल और उसके बगल में लिखा हुआ आता था। उसका टेक्स्ट लिखा आता था, मैं दिखा भी देता हूँ। हाँ। अभी नहीं आता तो हम उस पर बात भी नहीं करते। इमेज एरर आइकन, ऐसा आइकन देखने को मिलता है, ये तो बड़ा अच्छा आइकन बनाने लग गए। ये वाला आता था, दिख रहा है, गूगल क्रोम लिखा आ रहा है ये। यस सर। ये तो बहुत पहले देखा होगा आपने, अगर आप लाइक 90s बोर्न हो या उससे पहले के हो, या मतलब अब तो बहुत ज्यादा चेंज चेंज आ गए हैं। ये एरर आता था, इसके साथ में इमेज का नाम लिखा आता था। मैं यस दिखा सर। देता हूँ। तो वो ओल्ड टेक्स्ट होता है। ये रहा, ऐसा लिखा आता था, डॉग वॉकिंग। तो समझ जाता था बंदा कि यहाँ पे एक इमेज थी जिसपे डॉग जो है वॉक कर रहा था। ऐसी ऐसी इमेजेस आती थी, ऐसा लिखा जाता था। नीचे इमेज का एरर आता था, ऊपर लिखा था बास्केट ऑफ फ्रूट्स एंड विद ग्रेप्स बनाना एप्पल। आज अभी नहीं लिखा होगा, आज की बात नहीं कर रहा मैं, ये बहुत पहले ही डिसाइड हो चुका है। पहले आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, क्योंकि मैं 7 साल से इंडस्ट्री में हूँ, हमें तो पता है कितने चेंजेस आ चुके हैं मार्केट पे। इसलिए मैं आपको ये दिखा पा रहा हूँ लाइव। अब तो स्क्रीनशॉट्स में रह गया है, लाइव किसी वेबसाइट पे नहीं है। अगर कभी चेक भी करना हो ना, तो कभी अपनी वेबसाइट पे कोई वेबसाइट लोड हो रही हो, नेट ऑफ कर देना, इमेजेस अपलोड नहीं होंगे, ये ओल्ड टेक्स्ट लिखे आने लग जाएंगे। कोई वेबसाइट अपलोड करते करते एकदम से नेट ऑफ कर देना अपना। चलो, तो अभी आपको ओल्ड टेक्स्ट का तो कंसेप्ट समझ में आ गया। यस सर। अब ये बात तो हमने यस सर। वर्डप्रेस के लिए कर ली, वर्डप्रेस पे कैसे करना है वो तो मैंने आपको समझा दिया। बट क्या हम किसी वेबसाइट के बैकएंड पे कोडिंग पे जा सकते हैं, वो तो हमें बताएगा ही नहीं इसका ओल्ड टेक्स्ट क्या है, तो क्या करें। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास Ctrl+U Ctrl+F, यहाँ पे हमें क्या कमांड देनी है ताकि हमें इमेज का क्या मिल जाए, ओल्ड टेक्स्ट। हमें यहाँ पे कमांड देनी है ओल्ड इक्वल्स टू। जैसे आप ओल्ड इक्वल्स टू लिखोगे, आपके पास जितने भी इमेजेस हैं इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर, आप उनके लिंक्स देख सकते हो। ये आपका लोगो है, ठीक है, इस लोगो का ओल्ड टेक्स्ट नहीं लिखा गया है कृष्ण। आपकी जो वेबसाइट है, जो आपने लोगो लगाया है, उसका ओल्ड टेक्स्ट कैसे कह दिया मैंने नहीं लिखा गया है। क्या आपको यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा दिख रहा है सभी को, यस सर। इनके बीच में ब्लैंक है। यस सर। भाई बड़ा क्यों नहीं हो रहा है ये? थोड़ा बड़ा ही करके दिखा देता है। दिख रहा है, इन्वर्टेड कोमा के बीच में कुछ नहीं लिखा, दैट मीन्स यहाँ पे मिसिंग है, ओल्ड टेक्स्ट मिसिंग हो रखा है। कहाँ पे, इनके लोगो में। तो जो भी आपकी लोगो है ना, उसमें ओल्ड टेक्स्ट लिख लेना। यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे यस सर। गया, यहाँ पे इनके एक और इमेज है, यहाँ पे इमेज का लिंक भी आता है। ये एक और इनका लोगो है, क्योंकि एक बार लिखोगे तो दूसरों पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हम तीसरी इमेज पे आ गए। क्या ये वही इमेज है जो आपने मुझे बताई दिखाई थी। यस सर। यहाँ पे आपने अभी अपडेट नहीं किया था क्या, जो यहाँ पे आपने ओल्ड टेक्स्ट लिखा था वो दिख रहा है, यस आप सर। वाला है ये। यस सर। तो यहाँ पे मैंने आप वाले को कॉपी किया, सभी देख लें, मैंने इनके वालों को कॉपी किया, अपनी एक्सेल शीट पे गया और यहाँ लिख दिया इन्होंने ये लिखा है, विच इज रॉन्ग।
और आपका क्या सजेशन है वो यहाँ सजेशन लिखा जाएगा। सजेशन हमेशा साथ में चलेगा, ये याद रखना। मजा आ रहा है, मतलब समझने में सीखने में मजा आ रहा है थोड़ा बहुत, ही बता दो पहले तो कभी। यस सर, आ रहा है। चलो बढ़िया। हाँ सर, इंटरेस्ट आ रहा है पूरा। चलो बढ़िया। तो यहाँ पे हम सजेशन देंगे। अभी मैंने इनका यहाँ पे अपडेट नहीं किया था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इनको अपडेट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ओल्ड टेक्स्ट चेंज कर दिया है। जैसे ही मैंने यहाँ पे अपडेट करा, इनका ब्लॉग अपडेट हो गया है। इनका व्यू सोर्स अब मैं अपडेट करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो अगर डेवलपर ने इनका ओल्ड टेक्स्ट, यूजर हु वांट्स लेंसेज विद आई ग्लासेस प्रिस्क्रिप्शंस विद द, अरे भैया इतना लंबा क्यों चला गया। ये रहा जो मैंने लिखा था, क्या आपको ओल्ड टेक्स्ट में दिख रहा है लिखा हुआ? यूजर हु वांट्स लेंसेज, तो मैंने यहाँ पे ऑप्टिमाइज कर दिया था, तो आ गया। यस सर। यस सर। तो इसको बोलते हैं आपका क्या सजेशन था। मेरा सजेशन ये था, मैंने इसको कॉपी किया, अपनी एक्सेल शीट में डाल दिया कि मेरा सजेशन ये है। अब मैंने ये तो आपको लाइव करके दिखा दिया। अगर मैं इसको लाइव नहीं करता हूँ, अगर हम डेवलपर को लिख के देते हैं तो हमें चेक करना आता है। यस सर, आ गया। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। तो ये हमारा हमारा तरीका होता है किसी भी वेबसाइट को अगर हमने एसईओ करना है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी कमांड से उस एक्टिविटी को देखा जा सकता है। तो ये हमने जैसे ही देखा कि ओल्ड टेक्स्ट इस इमेज पे, इमेज का यूआरएल लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि डेवलपर आपको यही बोलेगा कि भाई मुझे तो नहीं पता। डेवलपर का काम सिंपल आपको कंफ्यूज करना है कि मुझे नहीं पता कौन सी इमेज आप बोल रहे हो, आप मुझे बता दो। तो आप यूआरएल लगा के भेजो कि भाई इस यूआरएल की बात कर रहा हूँ मैं, इस इमेज की बात कर रहा हूँ। और हमने ये ओल्ड टेक्स्ट लिखा हुआ है ऑलरेडी, मेरा सजेशन है उसको ये चेंज कर दो। और जब वो चेंज कर देगा तो मैंने आपको कमांड बता दी है, कंट्रोल यू कंट्रोल एफ करके ओल्ट इक्वल्स टू करके लिख दो। आपको अगर उसने ठीक कर दिया होगा तो ठीक है, नहीं किया होगा तो आपने उसको बोल देना है। एक इमेज है, एक ही लिंक लगेगा। दो इमेज है, दो लिंक लगेंगे। चार है, 50 है, सभी एक ही पेज पे लगेंगे। डन है। यस सर। यस ऐसा सर। नहीं है कि आपने एक का लगा दिया बस हो गया हमारा काम। अभी जैसे मैंने यहाँ पे देखा कृष्णा की जो वेबसाइट का लोगो है उस पर भी ओल्ड टेक्स्ट नहीं लिखा है, मैं उसका भी यहाँ पे लगाऊंगा कि भाई इसका भी लोगो है तो ये लिखो वर्टिकल वृद्धि ऑप्टिकल्स लोगो, ये लिखो। हर पेज के यस। जितनी इमेजेस है सबका ओल्ड टेक्स्ट लिखना जरूरी है, मैंडेटरी है। या पीयूष? सर मान लीजिए हमारे पास एक इमेज है और वो हमने वही इमेज अपनी वेबसाइट में मल्टीपल टाइम यूज एक करी। ही बार लिखा जाएगा ओल्ड टेक्स्ट, बस एक ही इमेज में लिखा जाएगा ना, बाकी में नहीं? बाकी में ऑटोमेटिकली वही आ जाएगा। ओके सर। मतलब आपने एक बार एक इमेज का ओल्ड टेक्स्ट लिख दिया, वो पूरी वेबसाइट पे कितनी बार भी यूज हो सेम ओल्ड टेक्स्ट रहेगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। और एक जो सर जैसे कोडिंग वाली वेबसाइट है, हमने एक जगह तो लगा दिया मैनुअली, बाकी जगहों पे नहीं लगाया क्या और टेक्स्ट, तो कोई फर्क पड़ेगा उससे? डेवलपर को देना भाई बिल्कुल पड़ेगा हर पेज पे। जब तक गूगल को वो इमेज समझ नहीं आ जाती, हम क्यों दे रहे हैं गूगल को वो इमेज समझा रहे हैं? गूगल को 10 बार वो इमेज दिखेगी, 10 बार उसको समझ में आएगा। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने एक जगह आईफोन की फोटो लगा दी और वहां पे लिख दिया आईफोन। अब वो फोटो बार बार मैं अपनी वेबसाइट पे यूज कर रहा हूँ, तो ईच एंड एवरी टाइम मुझे बताना पड़ेगा ये आईफोन है, तो गूगल समझेगा ये आईफोन है। तो कल को कोई गूगल पे जाके आईफोन लिखेगा तो गूगल मेरी वेबसाइट से इमेज उठा के वहां दिखा देगा ये आईफोन की फोटो ये है। ओके। ओके सर। आप समझ रहे हो? तभी तो मुकुल शौकीन लिखते ही उसने, जहां भी मुकुल शौकीन उसने देखा, तो उसने देखा भाई ये बंदा है मुकुल शौकीन, देख लो। ओके। और सर एक चीज और, जैसे मान लो हमने मल्टीपल टाइम यूज तो कर ली, तो किसी ने आईफोन लिखा, आईफोन की मैंने 10 बार इमेज लगा रखी है, बट वो जब सर्च में दिखाएगा इमेज सेक्शन में, तो वो एक ही इमेज दिखाएगा ना, भले 10 बार लगा रखी हूँ मैंने। एक ही इमेज 10 बार यूज किया या 10 इमेज आईफोन की यूज किया, ये नहीं देखो नहीं देखो। सर, एक ही इमेज 10 बार यूज करी। हाँ तो वो एक ही दिखाएगा, 10 नहीं एक ही दिखाएगा। दिखाएगा का ना? एक ही बस। वाला दिखाता है ना। ओके सर। गूगल का ये कहना है कि भाई हम आपकी 10 के 10 इमेज नहीं दिखा सकते, एक इमेज दिखा देंगे। अभी जैसे इनका भी अभी तक मैंने सर्च नहीं किया था, इनका भी नाम यहाँ पे आ रहा होगा। इन्होंने शायद अभी तक ट्राई नहीं किया हुआ। मैंने सर ये एसईओ कुछ भी नहीं किया, अभी जैसे जैसे हाँ सीख ये रहा हूँ अभी ऑटोमेटिकली करता है। टेस्ट करता है, आ गया। ये आ रहा है आपकी वेबसाइट का, अभी ये चल रहा है आपके। यस यस, मैंने अभी करूंगा सर बैठ के क्लासेस में देख लो चेक। ये इमेज से उठा रहा है, वर्टिकल ऑप्टिकल्स इंस्टाग्राम से उठा रहा है। तो अभी इमेज का काम करना शुरू करो तभी समझ में आएगा आपको। और अपने नाम को भी सोशल मीडिया पे अगर आप कभी भी अपना पोस्ट डालते हो तो आज से ट्राई करना कि आप अपनी इमेज अपना नाम लिखो। मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अगर किसी को नहीं पता ओल्ड टेक्स्ट लिखने का, पता है मतलब वो तो सोशल मीडिया पे सिखा लिंक देता।
नहीं सर, पता नहीं, इसको बताएंगे एक बार, लिंक्डइन या उस पर कैसे लिख सकते हैं, हाँ, इंस्टाग्राम पर? लिंक्डइन लिंक्डइन ओपन है आपका भाई। मैं जैसे है यस ना सर। आउट ऑफ टॉपिक थोड़ा जल्दी चला जाता हूँ, बट ये है कि आप पर्सनल ब्रांड बना लो तो ऐसे बना लो। मेरे पास यहाँ पे है लिंक्डइन, अगर आपका ओपन है तो लिंक्डइन पे बता देता हूँ। जैसे ओपन ही है आप सर। ले, ठीक है, लिंक्डइन ओपन कर रहा हूँ, सभी को देख लो। एक भाई मिनट सर, देख मैं वेट यस कर, कर देता हूँ। हाँ कर एक लो। मिनट बस। जैसे यहाँ पे इनका पहले एक पोस्ट ओपन कर लेते हैं, या आ रहा है मीडिया, यहाँ यस से सर। ले सकता हूँ कोई इमेज। यस सर, ले लो कोई भी। वो भी शो नहीं करेगा इसकी फुल मेमोरी, तो आप कोई भी सिलेक्ट कर लो ऐसे। ये आ रहा है, ले लो ये फॉरवर्ड। यस। यस। ये इमेज है, चलो। लो भाई, मैंने ये ओपन कर दिया। सब देख लें, ये एक इमेज है। यहाँ पे ऑल्ट लिखा रहा है। यस सर। यहाँ पे ऑल्ट टेक्स्ट पे लिख दिया करो साथ में नाम। फ्रेमलेस, वृद्धि, ऑप्टिकल्स, जो भी आपका मन करे इसको एक्सप्लेन करना है आपने। ऑल्ट टेक्स्ट डिस्क्राइब इमेज फॉर पीपल हु कांट सी देम। तो ये इमेज हम उनको, और ये कहीं ना कहीं हम गूगल को समझा रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दिया करो। ये है इंस्टाग्राम के, सॉरी, लिंक्डइन के ऊपर। आप ट्विटर पे हो तो ट्विटर पे भी होता है, इंस्टाग्राम पे हो तो इंस्टाग्राम पे भी होता है ऑप्शन। आप सब इंस्टाग्राम पे अगर हो तो आप अपने फोन को ओपन कर सकते हो। मेरे पास फोन कहाँ रखा है मेरा? मैंने सर अभी चेक किया, फोन पे शो नहीं कर रहा और टेक्स्ट की मैं ऑप्शन। कौन से वाले पे? वो प्लेटफॉर्म बताओ भाई, कौन से प्लेटफॉर्म पे? इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पर सर। नहीं नहीं, पहले आप आओ, पोस्ट फोटो सेलेक्ट कर ली। यस कर ली। उस फोटो को आगे आओ। पोस्ट करने से नेक्स्ट। पहले रुक जाना, हाँ नेक्स्ट कर दिया। फिल्टर आ गया, नेक्स्ट फिल्टर कर दिया। लगाने का। यस सर। फिल्टर से नेक्स्ट कर दो। अब वो कैप्शन मांग रहा कर है। दिया। यस सर। कैप्शन के नीचे आपसे वो कुछ लोकेशन मांगेगा, म्यूजिक मांगेगा, सब मांग रहा है। यस सर। बिल्कुल नीचे आ जाओ, एडवांस ऑप्शन आता है। एडवांस सेटिंग। उस पे जाओगे, वहाँ पे ऑल टेक्स्ट की लिखा है। ओके, गॉट इट आ गया सर। ऐसे फेसबुक पे होता है, ट्विटर पे होता है, हर जगह होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, ये तो बड़ी बहुत बढ़िया चीज़ बता दी अरे आपने। भाई बढ़िया भाई, चलो बढ़िया। तो बाकी को भी वैसे मैं सोशल मीडिया का भी काम नहीं था, बट ये है कि आप इन फ्यूचर जब करो तो ठीक से करो। पोस्ट डालने तो मतलब सिर्फ इमेजेस के लिए होती है, वीडियो रील्स के लिए नहीं होगा। कभी मुझे बाद में बोलो सर रील्स के लिए नहीं बोला आपने। ऑल टेक्स्ट रील्स के लिए नहीं होता। तो यहाँ पे सबको क्लियर है? ऑल टेक्स्ट कैसे यस सर। चेक करता है, चलो बहुत बढ़िया। अब या तो मैं यहाँ तक रुकूं, आप प्रैक्टिस करना चाहते हो यहाँ तक, या मैं इस